25 दिसंबर 2025 ये वो दिन है जो मुंबई की एविएशन हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल देगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका फेज 1 पूरा हो चुका है और जिसे बनाने में लगभग 19,650 करोड़ रुपए लगे हैं, आज ये भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट बन चुका है। एक ऐसा एयरपोर्ट जो सिर्फ मुंबई को राहत नहीं देगा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाला है। ये पूरा एयरपोर्ट कैंपस 1160 हेक्टेयर में फैला है, मतलब लगभग 2800 एकड़ की विशाल भूमि पर बना एक मेगा प्रोजेक्ट। कार्गो सुविधा भी उतनी ही मजबूत है। फेज 1 में लगभग 5 लाख टन कार्गो हैंडलिंग क्षमता और भविष्य में ये बढ़कर 30 लाख टन तक जाएगी। डिजाइन की बात करें तो इस पूरे एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट तैयार किया है ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट्स ने। लोटस इंस्पायर्ड टर्मिनल, जिसकी आइडेंटिटी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। 8 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया। कमर्शियल ऑपरेशंस 25 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं। इंडिगो की पहली फ्लाइट बेंगलोर से नवी मुंबई एयरपोर्ट सुबह 8 बजे लैंड करेगी। 2026 में इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस यहां से नियमित डोमेस्टिक ऑपरेशंस शुरू कर देंगे। अब सवाल ये है, इस नए एयरपोर्ट तक पहुंचना इतना आसान क्यों होगा? क्योंकि पहली बार मुंबई को मिल रहा है एक ऐसा एयरपोर्ट जो रोड, सी, रेल, मेट्रो चारों मोड से बड़ी आसानी से जुड़ता है। और इन्हीं कनेक्शनों की वजह से ये एयरपोर्ट आने वाले सालों में पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की ट्रैवल लाइफ बदल देगा। सबसे पहले अटल सेतु, 21.8 किलोमीटर लंबा मेगा सी ब्रिज, 16.5 किलोमीटर सी ब्रिज प्लस बाकी लैंड वायाडक्ट। ये आज भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल है। सेवरी से चिरले तक सिर्फ 15 से 20 मिनट का सफर, जो पहले डेड से 2 घंटे लेता था। अब आते हैं उस रास्ते पर जो अटल सेतु की स्पीड को सीधे एयरपोर्ट के गेट तक पहुंचाता है, उल्वे कोस्टल रोड। 6.7 किलोमीटर का ये पूरा कॉरिडोर पूरी तरह सिग्नल फ्री बनाया जा रहा है। इस रोड पर ड्रोन से साफ दिखता है इसका पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर, लंबी वायडक्ट लाइंस, मैसिव पियर्स और वो प्रीकास्ट सेगमेंट्स जो एक एक करके इस पूरी रोड को जोड़ते हैं। साइड में चल रहा है अर्थवर्क, ड्रेनेज डक्ट्स, मीडियन शेपिंग और रिटेनिंग वॉल्स का काम, जो दर्शाता है कि ये प्रोजेक्ट अपनी अंतिम स्टेजेस में पहुंच चुका है। स्मार्ट लाइटिंग, क्रैश बैरियर्स और बाकी फिनिशिंग काम अगले कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, जिसके बाद ये पूरा कॉरिडोर एयरपोर्ट एंट्री तक सीमलेस जुड़ेगा। उल्वे कोस्टल रोड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका एयरपोर्ट लिंक सेक्शन, जहां से एलिवेटेड स्ट्रक्चर सीधे वेस्टर्न एंट्री इंटरचेंज की तरफ मुड़ता है। जब ये पूरा रूट ऑपरेशनल होगा, अटल सेतु और उल्वे कोस्टल रोड मिलकर साउथ मुंबई से एनएमआईए तक का सफर औसतन 35 से 40 मिनट में पूरा कर देंगे। उल्वे साइड पर जो वेस्टर्न एंट्री इंटरचेंज बन रहा है, वो एक बड़ा हाफ क्लोवर लीफ इंटरचेंज है, जो आमरा मार्ग और उल्वे कोस्टल रोड दोनों को सीधे एयरपोर्ट के एंट्री जोन से जोड़ने वाला है। इस इंटरचेंज के साथ लगभग 1.2 किलोमीटर का एलिवेटेड लिंक रोड बनाया जा रहा है, जहां से गाड़ियां डायरेक्टली एयरपोर्ट की वेस्टर्न एंट्री पर उतरेंगी। इस पूरे सिस्टम में 2 लूप्स, 2 रैंप्स, एक वेहिकुलर अंडरपास और उल्वे रिसोर्स चैनल पर एक छोटा ब्रिज शामिल है। ये सभी हिस्से ड्रोन शॉट्स में साफ दिखाई देते हैं। फिलहाल कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी है। जून 2025 की ओरिजिनल डेडलाइन मिस हो चुकी है और अब उम्मीद है कि ये उल्वे कोस्टल रोड के साथ साथ 2026 की शुरुआत तक कंप्लीट हो जाएगा। ईस्ट साइड से एयरपोर्ट के लिए एक और बड़ा प्रोजेक्ट प्लान है, खारघर सीबीडी बेलापुर कोस्टल रोड।
ये लगभग 9.6 किलोमीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा हाई स्पीड कॉरिडोर होगा, जो खारघर से शुरू होकर डीपीएस नेरुल एरिया तक पहुंचेगा और आगे पाम बीच रोड तथा सायोन पनवेल एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज के जरिए एयरपोर्ट तक डायरेक्ट एक्सेस देगा। फॉरेस्ट और कोस्टल क्लियरेंसेस मिल चुकी हैं। कंस्ट्रक्शन अर्ली 2026 में शुरू होने की योजना है और टारगेट है कि ये कॉरिडोर 2028 के एंड तक पूरा हो जाए। एयरपोर्ट कई बड़े हाईवे से सीधे जुड़ा हुआ है। सायन पनवेल हाईवे, नेशनल हाईवे 348 जिसे आमरा मार्ग से भी जानते हैं, पाम बीच रोड, ठाणे बेलापुर रोड, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। इन कनेक्शंस के कारण अप्रॉक्स ट्रैवल टाइम कुछ इस तरह बनता है। वाशी से एयरपोर्ट 30 से 35 मिनट, थाने से एयरपोर्ट 45 से 60 मिनट, पुणे से एयरपोर्ट लगभग 2 घंटे। अब देखते हैं मेट्रो कनेक्टिविटी के बारे में। नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 सीबीडी बेलापुर से पेंधर तक चल रही है और इसे आगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक एक्सटेंड करने की योजना तैयार है। अब बात करते हैं मुंबई मेट्रो लाइन 8 की। ये भारत की पहली एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो होगी, जो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सीधे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगी। पूरा कॉरिडोर लगभग 35 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित है, जिसमें करीब 20 स्टेशन होंगे, एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों का मिक्स। और लक्ष्य ये है कि दोनों एयरपोर्ट्स के बीच सफर लगभग 30 मिनट में पूरा किया जा सके। ये पहली बार होगा जब मुंबई के दोनों बड़े एयरपोर्ट्स एक सीधी अल्ट्रा फास्ट मेट्रो लाइन से जुड़े होंगे। पनवेल स्टेशन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सबसे बड़ा रेल हब बनने वाला है। पनवेल करजत 4th लाइन दिसंबर 2025 तक पूरी हो जाएगी। इससे पुणे से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और तेज और आसान हो जाएगी। इसके अलावा तरगर स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए शटल सर्विस प्लान की जा रही है, ताकि पास के स्टेशन से सीधा अराइवल एक्सपीरियंस मिल सके। नवी मुंबई म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट और राज्य एजेंसियां 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस थाने, वाशी, बेलापुर, सीवुड्स, नेरुल और पनवेल से सीधे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चलाएंगी। बेलापुर, सीवुड्स और नेरुल जैसे बिजी नोड से और आगे चलकर तरगर स्टेशन से एयरपोर्ट गेट तक डायरेक्ट शटल सर्विसेज भी उपलब्ध होंगी, ताकि लोगों को एक आसान और सीधा लास्ट माइल कनेक्शन मिल सके। गेटवे ऑफ इंडिया से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी सर्विस की योजना भी तैयार है। यात्रा समय लगभग 40 मिनट और मुंबई की सड़क ट्रैफिक भी पूरी तरह से बच जाएगा। भारत में पहली बार किसी एयरपोर्ट को सी कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। ये एक बिल्कुल नया ट्रैवल एक्सपीरियंस होगा। एयरपोर्ट को 47 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, ईवी ग्राउंड सिस्टम्स और फ्यूचर एपीएम नेटवर्क, ये सभी सिस्टम्स मिलकर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत का सबसे ग्रीन एयरपोर्ट सिटी बनाने की दिशा में ले जाते हैं। अटल सेतु की रफ्तार, उल्वे और खारघर कोस्टल रोड्स की नई दिशा, गोल्ड लाइन मेट्रो का वादा, पनवेल रेल हब की धड़कन और गेटवे से उठती वाटर टैक्सी की लहरें, ये सब मिलकर बुनते हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वो ताना बाना जो भारत को उसके पहले ट्रू मल्टी मॉडल गेटवे की पहचान देता है। मुंबई जैसे शहर के लिए ये सिर्फ एक नया एयरपोर्ट नहीं, ये आने वाले कल की धड़कन है, एक तेज, आधुनिक और आत्मविश्वासी भविष्य की ओर बढ़ता कदम। और 25 दिसंबर 2025 वो दिन जब पहली इंडिगो फ्लाइट यहां लैंड करेगी, वही पल होगा इस नई कहानी के पन्ने खुलने की शुरुआत। अगर आपको ऐसे ऑथेंटिक विजुअल्स और क्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।